इसको कहते हैं ना कि थोड़ा समय मिला है स्वामी जी का, तो शुरुआत में आज कम ही समय है, 3-4 दिन का समय है, तो 10-10 मिनट हम स्वामी जी से सुनते हैं, फिर मैं पढ़ा देता हूँ कुछ। 10 मिनट स्वामी सनातन चेतन जी और उसके बाद स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। रहने दो, ये झंझट मत करो। लाइव नहीं कर रहे। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाज तो हम लोग को सुनाई देगी। मत करो, चलो रखो ये झंझट। मतलब मैं इसके हिसाब से कर नहीं करने नहीं दिखा रही, क्या करना? क्यों करना? अनुरोध है, आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सब हमेशा तुम्हारे लोगों में चलती है। हम 15 मिनट से यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ। तो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति ध्यानं पूजामूलं गुरोपदं पूजा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मन्त्रं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्ष। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री कृष्णचंद्राय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। छठ दिवसीय आध्यात्मिक साधना शिविर मुख्य भूमि भारत भूमि से दूर इस अफ्रीका देश के एक छोटे से एक द्वीप में मॉरिशस में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी सरस्वती के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में ये साधना शिविर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम में हमें भी आने का ये अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी जी का सानिध्य मिला, साथ ही साथ में हमारे ही गुरु भाई बड़े प्रिय, और इनका है जो है मेरे साथ में जो यारी दोस्ती जो है ना, गुरुकुल आश्रम में जब से थे तब से बड़ा बना हुआ है और अभी तक है। हम दोनों के दोनों कहीं पर भी जाते हैं तो कमरा शेयर करते रहते हैं। वो है महापुरुष है राजस्थान के स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। हाँ, तो इस स्वामियों को प्रणाम है, दंडवत है। और इस साधना शिविर में जो मुख्य यजमान की भूमिका अदा कर रहे हैं वो, और सभी साधक साधिकाएं, स्वामी अनंतानंद जी महाराज, अनुपम जी, राघवानंद जी और रामानंद जी महाराज,
आप सब लोग सचमुच में देखो सौभाग्यशाली हैं कि हम तो गए हैं बहुत दूर में आए हुए हैं, पर भी हमारा आध्यात्मिक चिंतन कायम रहे, वैदांतिक विचार बनी रहे और इसकी जो हमारी जो है आध्यात्मिकता के जो खुराक जो है या प्यास जो है तृप्ति प्रदान करने के लिए आध्यात्मिकता कई प्रकार के जो है सवाल है जो हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते विचार करने के उपरांत जितना विचार करते जाएंगे तो नए नए जिज्ञासा भी उसी से पैदा होंगे। जब विचार करेंगे नहीं, चिंतन करेंगे नहीं, दोनों तरफ से सकारात्मक नकारात्मक, तब तक से कोई उसे जिज्ञासा पैदा नहीं होती। अब जिज्ञासा उत्पन्न हो गए, अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हो गए, समझ में तो नहीं आ रहा है करना क्या है, पैर को पीछे खींचना है कि कदम को आगे बढ़ाना है। जिसको जिस स्थिति और परिस्थिति का लिए कहा गया है किम कर्तव्य विमूढ़, और वैसे ही स्थान पे वैसे ही जगह पे एक कोई कामिल मुर्शिद पहुँचे हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे तो छने छने पदय पदय कदम कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु और कई है जिसको टीचर अध्यात्मक मास्टर कहते हैं, लेकिन रही बात है स्पिरिचुअल फील्ड में, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नितांत जब सामान्य से चीज़ के जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे ऊंची ऊंचाई में आत्मा और परमात्मा जीव ब्रह्म के ऐक्य का बोध कराने वाले गुरु का कितनी आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है ना स्वामी जी के सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उसके बगल में बैठे हुए हैं श्रवण करने के एक इच्छुक हो करके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी का समय जो है वो उसको मिले और आपको अच्छी प्रकार से आपके जिज्ञासा के तृप्ति हो, आध्यात्मिक भूख जो है उसको कम हो, ऐसे नहीं करना, भूख बढ़ती जानी चाहिए, जानने की तमन्ना इच्छा जो है और बढ़ती जाए कि यह भी जाने वह भी समझे। तो ये तो अत्यधिक न कहते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन दंडवत, और मैं उसको मैं देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।